कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? प्लेन मिरर। ठीक है, सबसे पहले अभी मैंने इसका डायग्राम तुमको बनवाया था, प्लेन मिरर का डायग्राम बनाया था ना। प्लेन मिरर का डायग्राम कैसा होता है? एक साइड ये स्ट्रेट होता है, एक साइड से पॉलिश कर दिया और एक साइड उसका रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर के बारे में लिखा है, ये डेफिनेशन है उसकी। ठीक है, मैंने सारे पॉइंट्स वाइज लिखे हैं, तो इट हैज ये वो सारे पॉइंट्स मैंने बीच में से गायब कर रखे हैं। ठीक है, जहां राइटिंग समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। एक साइड इसका पॉलिश है, दिख रहा है साफ साफ, और दूसरी साइड क्या है उसकी? रिफ्लेक्टिंग है, वो भी समझ में आ गया था, पहले ही बता दिया था। ठीक है, ये खत्म हो गया। ये शेप में हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, ये भी बताइए ना। इससे पहले वाले जो पहला जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव बनाया था कि नहीं? क्या वो स्ट्रेट था या फिर वो कर्व था? कर्व था। और ये कैसा है? स्ट्रेट है। ये समझ में आ रहा होगा। अब आ जाओ इसके प्रॉपर्टीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? इमेज की बात कर रहा है। पहले तो मुझे बताओ प्लेन मिरर कहाँ पाया जाता है? हाँ, घरों में यूज होता है ना। तो मान के चलो यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे लगा है शीशा। कौन सा शीशा? जो हमारे घर में यूज होता है, जिसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। अब मैं अपनी शक्ल जब उसमें देख रही हूँ, तो पहले बताओ कि मैं उल्टी दिखाई दूंगी कि सीधी दिखाई दूंगी? वहां पे सीधी ना। तो अगर मेरी इमेज सीधी बन रही है तो सीधे के लिए यहाँ पर एक शब्द लगता है, वो क्या लगता है? इरेक्ट। इरेक्ट। सीधे के लिए शब्द क्या लगता है? इरेक्ट। हमारे यहाँ पे दो ही टाइप की इमेज बनती है, एक होता है रियल इन्वर्टेड और दूसरा क्या होता है? वर्चुअल इरेक्ट। समझ रहे हो कि नहीं? उल्टे के साथ हमेशा, जैसे रियल में लोग कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं, सीधे लोग नहीं होते। लेकिन वर्चुअल दुनिया में अपने आप को कैसा दिखाते हैं? बहुत ज्यादा सीधा दिखाते हैं कि हम बहुत, हमसे अच्छा तो इस दुनिया में कोई होगा नहीं। तो वर्चुअल के साथ हमेशा शब्द क्या लगाओगे? इरेक्ट। और रियल के साथ हमेशा शब्द क्या लगाओगे? इन्वर्टेड। समझ में आया कि नहीं? अभी वर्चुअल इन्वर्टेड ये सब क्या बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग कुछ और होता है, बट यहाँ से याद करने के लिए। तो इरेक्ट, मेरी इमेज कैसे दिखाई देती है? सीधी दिखाई देती है। अगर सीधी दिखाई देती है, सीधी के लिए शब्द क्या लगाते हैं? इरेक्ट। इरेक्ट के साथ एक वर्ड हमेशा अटैच होता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल। तो ये कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है प्लेन मिरर? वर्चुअल और इरेक्ट। ये समझ में आया? जितनी दूरी पे मैं खड़ी हूं इमेज से और शीशे से, मिरर से जितनी दूरी पे मैं खड़ी हूं, तो क्या मेरी इमेज भी अंदर उतनी ही दूरी पे इमेज मिरर से खड़ी रहती है, या वो थोड़ी सी पास होती है कि थोड़ी दूर होती है? सेम डिस्टेंस पे होता है कि नहीं होता? अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है, इधर देख रही हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट में, तो ये भी जितनी दूरी पर मेरे और इस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है, और ये जितनी दूरी पे इमेज से ये क्या नाम है इसका, शीशे से है, उतना ही दूरी सेम इसके इमेज के अंदर भी देखने को मिलेगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ? तो बस वही है कि सेम डिस्टेंस पे बनता है। कौन सी इमेज? जो प्लेन मिरर बना रहा है। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट। तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज कहां पे बनती है भैया? सेम डिस्टेंस पे बनती है। जितना, किससे डिस्टेंस नाप रहे हो तुम? नहीं, मिरर से डिस्टेंस नाप रहे हो। मिरर से जितनी दूरी पे मैं हूं उतनी दूरी पे मेरी क्या बन रही है? वहां पे इमेज बन रही है। आ रहा है कि नहीं? और किस टाइप की इमेज बना रहा है वो? वर्चुअल इरेक्ट। ये भी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कहां बन रही है भैया? मिरर के सामने की मिरर के पीछे। पीछे कहने का मतलब है मिरर के अंदर। समझे? तो इमेज कहां बनती है? मिरर के अंदर। समझ में आ रहा होगा। अब ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इट ऑलवेज फॉर्म लेटरल इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो इसमें एक शब्द बस हमें ये याद रखना है, लेटरल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब तो समझ में आ गया, उल्टा। लेकिन यहाँ पे तो शब्द लिखा था वर्चुअल इरेक्ट। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कैसे आ गया? और जबकि मैंने तुमको बताया इन्वर्टेड के साथ तो एक ही शब्द चिपकता है, रियल। तो ये कुछ और है। जैसे मान लो कि मैं अपनी मैंने अगर ये वाला हाथ उठाया, तो मेरा कौन सा हाथ है? राइट वाला हाथ है। ठीक है, तो मेरी इमेज ऐसी होगी। तो वो कौन सा हाथ उठा रही है? मेरी तरफ से उसने हाथ कौन सा उठाया? राइट ना। अरे मैं तो ऐसे देख रही हूँ, मेरा तो ये वाला साइड राइट है, ये वाला साइड लेफ्ट है मेरा। तो मेरी वजह, मैं उसको जिस तरीके से देख रही हूँ, मुझे क्या लग रहा है? उसने राइट वाला हाथ उठाया। लेकिन अगर मैं इमेज को खींच के लेकर आ गई बाहर और हम ऐसे सामने की तरफ खड़े, तो मेरा तो राइट वाला हाथ उठा हुआ है, उसका कौन सा हाथ उठा होगा? लेफ्ट वाला। समझ में आया कि नहीं? तो लेटरल मतलब होता है अगल बगल। राइट वाली चीज लेफ्ट में स्विच हो गई, लेफ्ट वाली चीज राइट में स्विच हो गई, ये होता है लेटरल। इन्वर्टेड मतलब उल्टा ना। समझे कि नहीं? तो अगल बगल वाली चीजें शिफ्ट हो गई है। यानी कि जो इसको अगर मैं लिखूं तो मैं इसमें ये लिखूंगी, जो राइट वाली साइड है, राइट साइड सीम्स टू बी, सीम्स मतलब क्या होता है? दिखना। सीम्स टू बी लेफ्ट, बस। और वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा। समझ में आया कि नहीं आया? तो राइट वाली साइड कैसे दिखेगी? हमें लेफ्ट वाली साइड में दिखेगी, और लेफ्ट वाली साइड किसमें दिखेगी? राइट वाली साइड में। और ये फीचर किसके पास है? सिर्फ एक मिरर, जो हम जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, वो कौन है? प्लेन मिरर। आया नहीं आया? दिक्कत तो नहीं? यहाँ पे प्लेन मिरर वाला मेन टॉपिक खत्म हो गया। इससे पहले वाला टॉपिक क्या पढ़ा था? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ऐसे दिखते हैं ना सारे। ये पता है कि नहीं पता? इसका ये वाला सरफेस कैसा होता है? ये पॉलिश वाला। दूसरा वाला सरफेस कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। और लाइट कौन से सरफेस पे आती है? रिफ्लेक्टिंग वाले सरफेस पे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्लेन मिरर है कितने? दो। सारी डायग्राम में दिख रहा होगा, दो ही प्लेन मिरर यूज कर रखे हैं।
इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब क्या होता है, किसी एक एंगल पे रखे हुए हैं, किसी एक एंगल पे रखे हुए हैं। अब उन दो प्लेन मिरर की वजह से इमेज जो बन रही होगी वो कितनी बन रही होगी, ये तुम्हें निकालना है। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि तुम्हारे पास दो प्लेन मिरर है और उनको तुमने किसी एंगल पे रखा हुआ है और उसके बीच में तुम एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हो और उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी ये तुम्हें निकालना है। इसके पीछे पूरा प्रोसेस होता है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होता है, इसकी इमेज बनती है, पहला ऑब्जेक्ट पहला इमेज की तरह काम करेगा, फिर वो दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। मतलब बहुत चीजें होती है, हमें कुछ नहीं पढ़ना इतना। सीधे फॉर्मूले में रखो, आंसर निकालो, खत्म करो। ठीक है, अब सुनो, पूरा एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 360। हाँ, पूरा एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और तुम्हें जो क्वेश्चन में एंगल दे रखा होगा उस 360 डिग्री को उस एंगल से डिवाइड कर देना है। जब तुम उससे डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? नंबर ऑफ इमेजेस। अभी ऐसे नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा जो आंसर आया वो आया है n। मान लेते हैं कि तुमने इसको डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो आंसर क्या है? n। मतलब कोई वैल्यू आई। ठीक है, अब ये वैल्यू दो तरीके की अगर आएगी तो, ठीक है, अब बताती हूँ क्या बोल रही हूँ, कि ये वैल्यू दो तरीके से आ सकती है। अगर ये ऑड वैल्यू होगी, यानी कि अगर ये ऑड नंबर हुआ तो इसको एज इट इज रखना है। तो यानी कि जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो n के बराबर ही आएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर ये तुम्हारा इवन नंबर आया, कैसा नंबर आया? अगर इवन नंबर आ गया, 6 आ गया जैसे, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? n में से एक माइनस करोगे। जब एक माइनस करोगे तब जाके जो आंसर आएगा वो तुम्हारे नंबर ऑफ इमेजेस को शो करेगा। मेरी बात समझे? दोबारा बता रही हूँ एक बार। ये दो प्लेन मिरर है, इसको किसी एंगल पे रखा होगा और तुमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे तुम एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी कितनी इमेजेस बनाएगा ये दोनों प्लेन मिरर मिलाकर? ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 360 डिवाइड बाय थीटा। थीटा क्या है? जो एंगल तुमको यहाँ पे दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब अगर तुमने उसको डिवाइड करा, आंसर तुम्हारा n आया। n की वैल्यू दो आ सकती है, या तो ऑड नंबर आ सकता है या फिर इवन नंबर आ सकता है। अगर ऑड नंबर आएगा तो जो तुम्हारा वैल्यू आएगा वही तुम्हारे नंबर ऑफ इमेजेस होंगे। अगर वो इवन नंबर आया है तो तुम्हें उसमें से एक माइनस करना है। जो भी वैल्यू आएगा, जैसे 6 आया है तो उसमें से एक माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, है ना? वो तुम्हारा किसकी वैल्यू हो जाएगा? वो तुम्हारे नंबर ऑफ इमेजेस की वैल्यू हो जाएगा। एक क्वेश्चन में फर्स्ट वाला करके दिखा रही हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया और तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कितने इमेजेस बनाता है पूछा है, तो n की वैल्यू, n मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, नंबर ऑफ इमेजेस की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाय थीटा। थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो भैया इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आएगा कि नहीं आएगा? ये 12 में से इवन है कि ऑड है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो तुम्हें क्या करना है? एक माइनस करना है। तो 12 में से एक घटाया, कितना बचेगा? 11। तो कितने इमेजेस प्रोड्यूस कर रहा है? 11। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो ये प्रोड्यूस करेगा वो कितने करेगा? 11। आया नहीं आया? बड़ा इजी सा टॉपिक है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो। आओ, यहां पर एंगल कितना है? 45। तो 360 डिवाइड बाय 45 करा होगा, कितना आंसर आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 8 में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा? 7। तो कितनी इमेजेस बनाएगा? 7। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 360 डिवाइड बाय 60, आंसर कितना आएगा? 6। अब फिर से इसमें से एक घटाओगे तो कितना आंसर बचेगा? 5। अब यहाँ पर 360 डिवाइड बाय 90 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, फिर इसमें से भी एक घटाओगे, ये सारे एक ही जैसे मिल गए क्या? इसमें से भी क्या करोगे? 360 डिवाइड बाय कितना? 120। कितना आ रहा है आंसर? 3। पहला मिला कोई एक ऐसा ऑड नंबर जिसमें हमें कुछ भी घटाना जोड़ना नहीं है, उसको एज इट इज रख देंगे। समझ में आ गया? लास्ट वाले केस में बोलेगा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, सब में ऑब्जेक्ट बीच में ही होगा, ध्यान रखना, मैंने बनाया नहीं है, बट सब में ऑब्जेक्ट क्या होगा? यहीं पे होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो लास्ट वाले में क्या रखा है? बीच में रखा है। बीच में नहीं रखा, चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, कहीं पे भी रखा हो। ठीक है, मुझे क्या लगाना है? मुझे तो फॉर्मूला 360 डिवाइड बाय थीटा लगाना है ना। इन दो के बीच में एंगल बताओ कितना है? 0। तो इन दो के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, तो कोई भी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? हमें नहीं पता वैल्यू क्या होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी इसकी। आ गया है? दिक्कत तो नहीं है? चलो।